मित्रों, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने दक्षिण मुखी फ्लैट या भवन या मकान के बारे में हम बता रहे हैं। दक्षिण मुखी दरवाज़ा अगर है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में। मित्रों, ये कहा गया है कि दक्षिण मुखी भवन, लोग बताते हैं कि दक्षिण मुखी भवन नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिण मुखी भवन अगर है भी तो उसको सही रूप से स्थापित करके कुछ चीज़ों को रख करके हम अपने उस मुख्य द्वार से हम लाभ ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर दक्षिण मुखी भवन नहीं मिले तो अगर पूर्व और उत्तर मुखी भवन मिलता है, पश्चिम मुखी लास्ट वाला भवन मिलता है, तब तो बेहतर है। अगर दक्षिण मुखी भवन बाय द वे मिल ही जाता है तो उससे बचने के लिए कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। जीवन में जीने के लिए रास्ते तो चुनने ही पड़ेंगे। तो आपको मित्रों दक्षिण मुखी भवन अगर आपको मिल गया है और वो भवन थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस है, मतलब उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, थोड़ा सा डिसबैलेंस है, तो उसको सुधार किया जा सकता है। उसको थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से कुछ चेंज किया जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं डायग्राम के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, वास्तु केवल भवन निर्माण नहीं है। दक्षिण का द्वार अगर है आपका मित्रों तो यह स्थान, यहाँ अग्नि कोण है, ये अग्नि स्थान है, अग्नि कोण है, ये नैनित कोण है, ये नैनित कोण है। इस यहाँ से ले करके यहाँ तक अगर किसी का बीच में कहीं भी कोई द्वार निकल गया है मकान में, मतलब इस भूखंड में, इस जमीन पे या इस फ्लैट में कहीं भी द्वार निकल गया है तो उसका अलग अलग परिणाम है। अगर यहाँ पे किचन के स्थान पे या यहाँ पे अग्निकोण के पास में पहले और दूसरे नंबर पे अगर आपका द्वार निकला है, मेन डोर निकला है, तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। वो हमेशा नकारात्मक चीज़ें पैदा करेगा, हमेशा आपके जीवन में बहुत समस्याएं पैदा करेगा, रोग दोष पैदा करता रहता है और आपसी विवाद पैदा करेगा। मित्रों, सबसे बढ़िया द्वार है अगर देखा जाए तो तीसरा नंबर से लेकर के चौथा नंबर, ये इस पॉइंट पे, मतलब इसको 9 भाग में अगर डिवाइड करते हैं मुख्य द्वार को, मतलब पूरा जमीन को, ये भूखंड को, पूरे जमीन को 9 भाग में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग में डिवाइड करके आप तीसरे और चौथे द्वार को अगर आप लेते हैं ये मुख्य दरवाजे के लिए, तो सबसे शुभ माना जाता है, धन लक्ष्मी का योग बन जाता है। और अगर इसके बाद 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां अगर इसमें कोई भी मिल गया द्वार तो आपके लिए विनाशकारी माना जाता है। मित्रों, ये कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर मिल ही गया तो आप क्या करोगे। मान लो ये वाला स्थान कहीं मिल गया तो क्या करेंगे। अब इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपका द्वार मिल गया 9वां पद पे। 9वां पद तो बहुत नुकसान है, मतलब पैसे के लिए मुहताज कर देता है। घर में तमाम समस्याएं आने लगती हैं। और इससे बचने के लिए आपको यहाँ जितना भारी सामान हो सके आप रखिए, यहाँ भारी सामान रखिए। यहाँ पे एक शीशा, एक दर्पण लगाइए। यहाँ पे दर्पण, अगर मान लीजिए यहाँ दरवाजा हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक शीशा, उसका नेगेटिव ऊर्जा जो घर का है मुख्य दरवाजे का, उसको बाहर जाए, यहाँ एक शीशा लगाइए, खूब बड़ा शीशा लगा दीजिए, अपने आप नेगेटिव ऊर्जा चला गया। मेन डोर के ऊपर दरवाजे पर आप गणेश जी की प्रतिमा लगाइए, एक बाहर एक अंदर, दोनों लोगों का पीठ सटा हो ताकि वो आपके लिए शुभ हो। और यहाँ पर पर्वत, पहाड़ का सीन, पहाड़ का बिना पानी वाला पहाड़ का सीन आप लगा देंगे तो भी ये थोड़ा सा बैलेंस कर लेगा। मतलब कुछ चीज़ें जैसे शीशा लगाइए, गणेश जी का चित्र लगाइए, हाँ, दोनों तरफ, दोनों उनका मुंह बाहर भी हो और अंदर, दो मूर्ति लाइए और दोनों को सटा करके ऐसे लगा दीजिए, दीवार पे लेकर के लगा दीजिए। और उसके बाद जो है, ये ऐसा करने से आपको वास्तु दोष कम हो जाएगा। खत्म तो नहीं होता लेकिन कम हो जाएगा, परेशानियां कम। यहाँ अगर मान लीजिए मास्टर बेडरूम नहीं है, यहाँ मान लीजिए दरवाजा हो गया है, तो यहाँ पर भारी सामान, अलमारी हो गया, यहाँ अलमारी हो गया, कुछ ऐसा सामान रख दीजिए कि ये पूरा भारी हो जाए। अगर यहाँ द्वार है, अगर यहाँ द्वार नहीं है, सबसे बढ़िया द्वार कहाँ पे है, एक यहाँ तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर, ये तीसरा पद और चौथा पद सबसे बढ़िया है। बाकी जितना पद है, पहला दूसरा 5वां 6वां 7वां 8वां, ये आपके लिए नुकसानदायक है। मित्रों, अगर बन ही गया है तो निराश बिल्कुल न हो, उसका उपाय किया जाए। और देखिए ये सीढ़ी बना दिया मैंने, जैसे तीसरा चौथा दरवाजा मान लीजिए है, एंट्री करने का है ये, तो यहीं पे एक
सीढ़ी दे दिया, सीढ़ी देने के बाद ऊपर चले गए तो आपका जो है ये भारी हो गया, ये स्थान भारी हो गया। इसी के बगल में लैट्रिन बाथरूम हो गया, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लैट्रिन बाथरूम है, तो सब मिला करके आपका ये बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा नुकसानदेह यहाँ पे होता है, किचन के पास अगर ये द्वार बन गया तो ये समझिए कि आपके लिए बहुत विनाशकारी हो जाता है। यहाँ पे अगर कहीं पानी निकल रहा है, यहाँ इस साइड में किचन से कहीं नीचे दक्षिण दिशा में पानी निकल रहा है, तो महिलाओं को इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यहाँ तक एमसी वगैरह उनका बराबर नहीं रहेगा, 15-15, 20-20 दिन तक एमसी चलता रहता है। महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत खराब होता है, माइग्रेन की स्थिति बन जाती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके मित्रों करें। और जब भी अगर ऐसी स्थिति होती है, यहाँ पे ये काला स्लेब लग गया किचन का, या यहाँ पे पानी का निकासी बन गया, या किसी भी तरह की समस्या बन रही है, तो यहाँ पे इस दीवार को रेड कलर से पेंट कर दिए पूरा, या इस जगह पे इस दीवार पे ये किचन वाला जो दीवार है, पूरब और उत्तर दक्षिण का कोना जो है, यहाँ दीवार पर खूब बढ़िया सा रेड कलर का फ्लावर रख सकते हैं, या अग्नि ज्वलित हवन कुंड का जैसे आग निकल रहा हो ऐसे पिक्चर वहां लगा देंगे, तो वो प्रभाव अवश्य दिखेगा, निश्चित फायदा मिलेगा। मित्रों, आप इसको जरूर आजमाइएगा और यहाँ भारी सामान रखिए, और अगर ये द्वार बढ़िया निकल गया तो ये तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद।